हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में। और आज के इस वीडियो पे मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन आपका सी है, यानी कि जो ग्रामर पोर्शन है, इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्लास 12th का यह इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर है और इसमें बाकी का आपका ये पैसेज ठीक उसी प्रकार से इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन बी में आपका यहाँ पर आर्टिकल आते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए आपका जैसे दिया गया पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो इस प्रकार से ये दिया गया है। बाकी इसको मैं देखिए आपको सॉल्व बाद में कराऊंगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर पहले देखते हैं इसका ग्रामर, ठीक है, क्योंकि ग्रामर आपके जो है मतलब एक प्रकार से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है और मैं इसको आपको जो है अभी सॉल्व कराने वाला हूं। तो यहां से देखिए सेक्शन सी आपका स्टार्ट होता है, जो कि आपका यहाँ पर 20 नंबर का है और दो नंबर के आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर तक के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इनको अभी पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका कह रहा है कि नंबर 4 पर डू एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी कि देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट से यहाँ पर 4 तक, यानी कि आपका यहाँ से लेकर और ये 4 नंबर तक आपको जो है ब्रैकेट में जो दिया गया उसी में चेंज कर देना है। यानी कि डायरेक्टली जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो आपको यहाँ पर मिश्रित वाक्य बनाना है। इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंस है तो आपको यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस से बना देना है। यहाँ पर पैसिव वॉइस है तो इस वाले को आपको पैसिव में चेंज करना है। तो मतलब इस प्रकार से ब्रैकेट वाले जो आपका यहाँ पर लिखा गया इसी प्रकार से चेंज करना है। बाकी इधर के आपके यहाँ पर एंटोनियम साइनोनियम्स जो भी वाक्य हैं सभी को हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को, हम लोग यहाँ पर इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सेक्शन सी है आप लोग इसको कर रहे हैं तो आप लोग कॉपी में डाल दीजिए। जैसे कॉपी में आप लोग करेंगे बोर्ड एग्जाम में तो ठीक आपको इसी प्रकार से यहाँ पर डाल देना है बीच में सेक्शन सी, है ना, क्योंकि आप लोग जो है तीसरा कर रहे हैं और इसी प्रकार की आपकी कॉपी भी होती है। तो यहाँ पर आप डाल देंगे सेक्शन सी जो कि ग्रामर है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन सी, है ना, इसको आप कर रहे हैं तो सेक्शन सी हमने डाल दिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले यानी कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है कि ही सेड टू हिज सन, है ना, ब्रावो वी हैव वन द मैच, यानी कि यहां पर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इसका मतलब क्या है, ही सेड टू हिज सन, उन्होंने अपने बेटे से कहा, ठीक है। ही सेड टू हिज सन, उन्होंने या उसने अपने बेटे से कहा। ब्रावो ये क्या है, एक नाम है, कि अपने बेटे ब्रावो से कहा, क्या कहा, वी हैव वन द मैच, यानी हमने मैच जीत लिया। अब इसको आपको क्या बदलना है, तो इसको आपको बदलना है इनडायरेक्ट में, यानी कि यहां पर आपका पहले बताया कि आपको जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसमें आपको चेंज कर देना। तो देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा, तो एक प्रकार से उन्होंने प्रसन्नता से कहा, है ना, क्या कहा कि हमने मैच जीत लिया, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो इसको आप समझिएगा। फर्स्ट नंबर का आप लोग यहां पर करें तो हम लोग इसमें डाल देते हैं नंबर 1, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर फर्स्ट वाला करके दिखा रहा हूं, तो आप लोग इस प्रकार से डाल देंगे और इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो यहां पर उन्होंने अपने बेटे से कहा था, और प्रकार से देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई जीत करते हैं या मतलब आपको कहीं पर सफलता मिलती है तो क्या होता है, खुशी होती है। तो उन्होंने जो है प्रसन्नता से कहा कि हमने मैच जीत लिया। तो इसमें आप लोग यहां पर एक्सक्लेम्ड का उपयोग करेंगे, यानी इसमें आप क्या करेंगे, जब आप लोग ही करेंगे और साइड टू के स्थान पर आप लोग क्या करेंगे, तो एक्सक्लेम्ड का उपयोग करेंगे। इसके लिए आपका होता है यहाँ पर, तो देखिए इसमें आप करेंगे ही, है ना, ही करने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है एक्सक्लेम्ड, यानी EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड। और इसके बाद क्या है, टू साइड टू के स्थान पर हमने ये उपयोग कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है हिज सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हिज सन ही रहेगा, हिज सन। और इसके बाद यहां पर आपको इसको जोड़ने के लिए जो आपका ये ब्रैकेट है तो इसको आप हटाएंगे। तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप कर देंगे दैट का प्रयोग, है ना। तो ये आपका हो जाएगा दैट, ये इस प्रकार से दैट हो गया। अब यहां पर आपका क्या है, ये आपका जो नाम है, ठीक है, ब्रावो, इसको आपने कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, तो यहां पर ही एक्सक्लेम्ड हिज दैट, और यहां पर आप कर देंगे इसको दे, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दे, ठीक है। तो यहां पर दे आपका इस प्रकार से जो है ये भी जो है दे में चेंज हो गया, यानी आपका यहां पर दे हो गया। और इसके बाद क्या है आपका हैव, यहां पर हैव है तो हैव रहने दीजिए, हैव। और यहां पर क्या है, वॉन द मैच, तो आपका ये वही रहेगा। तो यानी कि यहां पर आपका हो गया वॉन द मैच, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से चेंज हो गया।
CH। तो ये आपका क्या हो गया कि ही exclaimed his that they have won the match, यानी उन्होंने क्या कहा, ये अपने बेटे से कहा कि हमने मैच जीत लिया। तो ये आपका एक प्रकार से जो है चेंज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर नंबर 2 पर आता है। देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन ये सभी होंगे। तो दूसरा कह रहा है कि आई वेंट टू आगरा, हम आगरा गए। ठीक है, इसको कहे में चेंज करना है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य, यानी कि देखिए यहाँ पर आपके 3 वाक्य, जैसे यहाँ पर पहला कि आई वेंट टू आगरा, हम आगरा गए। उसके बाद देयर आई सा द ताजमहल, वहां हमने ताजमहल देखा। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर था। यानी कि देखिए 3 प्रकार से एक ही चीज को, पहले तो आगरा गए, उसके बाद वहां पर ताजमहल देखा, वह काफी सुंदर था। इन तीनों को मिश्रित वाक्य यानी एक वाक्य बना देना, आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है ना। तो चलिए इसको सेकंड नंबर यानी कि दूसरा है आपको, तो इसको देखिए दूसरे नंबर को कैसे करेंगे। तो यहां पर आप डाल दीजिए सेकंड, यानी कि दूसरा हम लोग कर रहे हैं तो इसमें डालेंगे नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर नंबर 2 आपका है, तो इसका आपका क्या है, आई वेंट टू आगरा, यानी हम आगरा तो गए। तो ये तो आपका वही रहेगा। तो आप इसमें रहने दीजिए, यहां पर क्या करेंगे, तो आप यहां पर करेंगे आई, ठीक है, आई वेंट टू आगरा, यानी कि हम आगरा तो गए ही। ठीक है, तो आई वेंट टू आगरा, AGRA, आई वेंट टू आगरा। अब इसके बाद यहां पर क्या है आपका नेक्स्ट, ही सा, सॉरी यहां पर आई सा, ठीक है, आई सा, देर आई सा, वहां पर हमने देखा। तो देर को जो है आपको वहां पर हटा देना, क्योंकि हम वहां पर गए ही हैं, तो ये आपका हट जाएगा। तो आप यहां पर कर देंगे आगरा और इसके बाद कर देंगे सा, यानी कि आपको डायरेक्टली यहां पर सा कर देना, यानी कि देखा। सादा ताजमहल, TAJMAHAL, है ना, ताजमहल। एंड और इसके बाद क्या है, आई सा द ताजमहल, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, यानी वह बहुत सुंदर था। तो मानी कि हम यहां पर कर दिए कि आई वेंट टू आगरा, सा द ताजमहल एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, यानी एंड आपको कर देना कि यानी हम आगरा गए, वहां ताजमहल देखा, वह बहुत सुंदर था। एंड इट और इसके बाद कर देना है इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपका इसमें चेंज हो गया है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब आपका एक मिश्रित वाक्य बन गया। इसके बाद नंबर 3 देखिए क्या है, ही वाज रॉन्ग, ही वाज पनिश्ड, यानी इसको आपको कंपाउंड में बनाना। इसका मतलब क्या होता है, यानी ही वाज रॉन्ग, वह गलत है। ठीक है, सॉरी वह गलत था, यानी कि वाज का प्रयोग है ना इसमें। तो यानी कि ही वाज रॉन्ग, वह गलत था, और इसके बाद ही वाज पनिश्ड, इसलिए उसे जो है सजा मिली, है ना, उसे सजा दी गई क्योंकि वह गलत था। तो इसको आपको कंपाउंड बनाना है। तो इसको जैसे आप कैसे बनाएंगे, इसको देखिए कंपाउंड सेंटेंस में। तो यहां पर नंबर 3 डालते हैं, थर्ड नंबर। तो ये आपका थर्ड, ठीक है, आंसर नंबर 3 है हमारा। तो इसमें हम करेंगे यहां पर ही वाज रॉन्ग, वह गलत था। तो ये तो आपका वही रहेगा। तो आप इसमें रहने दीजिए ही वाज रॉन्ग, WRONG, ही वाज रॉन्ग। और यहां पर इसके बाद क्या है कि ही वाज पनिश्ड, वह गलत था इसलिए उसको सजा मिली। ठीक है, तो यहां पर हम कर देंगे इसमें सो का प्रयोग, क्योंकि वह गलत था इसलिए, सो मतलब यहां पर आप कर दिए तो ये हो गया आपका इसलिए, वह गलत था इसलिए तो उसको सजा मिली। तो यानी ही वाज रॉन्ग सो, और इसके बाद कर देना ही वाज पनिश्ड, PUNISHED, है ना। तो ये आपका देखिए इस प्रकार से चेंज हो गया। काफी देखिए सिंपल से हमने चेंज कर दिया। यानी कि देखिए इसमें क्या है, पहले आपका कह रहा है कि ही वाज रॉन्ग, वह गलत था, ही वाज पनिश्ड, उसे सजा मिली। तो हमने कह दिया कि ही वाज रॉन्ग सो ही वाज पनिश्ड, वह गलत था इसलिए उसे सजा मिली, तो हमने सो का प्रयोग कर दिया। अब इसका नेक्स्ट देखिए आपका यहां पर आता है, हाँ नंबर 4 है आपका कि डिड यू सी हिम यस्टरडे, यानी क्या कल तुमने उसे देखा। तो इसको आपको कहे में करना है, तो ये हाँ पैसिव वॉइस में, यानी कि ब्रैकेट के सामने आपका क्या है, पैसिव में चेंज करना है। तो चलिए इसको पैसिव में करते हैं यहाँ पर नंबर 4 करके, है ना। तो चौथा है आपका यहाँ पर नंबर 4। इसमें कह रहा है कि डिड यू सी, क्या तुमने उसे कल देखा, यानी कि डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्या तुमने कल उसे देखा। तो इसको आपको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए आपको पता होगा ये आपका इंट्रोगेटिव है, यानी कि आपका ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें शुरुआत में डिड लगा है। तो यहां पर आप अगर देखिए इसका उच्चारण भी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है कि क्या तुमने, क्या शब्द पहले आ गया, तो मतलब ये प्रश्नवाचक है, क्या तुमने कल उसे देखा। तो ये आपका डिड है, तो ये आपका कहे में चेंज होगा, पैसिव में चेंज करेंगे, है ना। तो ये आपका पहले तो जाएगा एक प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस, यानी कि इसमें जो है आपका वाज का प्रयोग हो जाएगा पहली बात तो सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका वाज, है ना। तो ये आपका हो जाएगा वाज। अब इसके बाद देखिए यहां पर है आपका क्या,
हाँ यू, तो ये हो गया डिड यू सी। तो यहां पर आपको पहले इसको ही में कर देना, यानी कि देखिए यहां पर हिम है ना, तो इसको आप जो है पहले जो है मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम आपका यहां पर ही में आएगा, यानी वाज ही। इसके बाद क्या होगा आपका सी को आपको यहां पर थर्ड फॉर्म में लगाना है, तो सी आपका यहां पर है तो इसका सीन हो जाएगा ना, सीन। तो ये आपका थर्ड फॉर्म में आया। अब इसके बाद यहां पर क्या है, इसमें बाई लगाने के बाद और यहां पर आप कर देंगे यू, यानी कि यहां पर यू तो आपका वही है, तो आपका ये हो जाएगा यू, और इसके बाद एस्टरडे है तो आप यहां पर एस्टरडे इसको कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका वह हो जाएगा YESTERDAY, यानी इस प्रकार से आपका चेंज हुआ कि वाज ही सीन बाय यू एस्टरडे, यानी मतलब एक प्रकार से क्या था, देखिए वाज तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव था, तो इसलिए हमने यहां पर पहले वाज तो लगाएंगे ही, और हिम को आपको ही में चेंज कर दिए, और जो आपका यहां पर वर्ब थी इसका थर्ड फॉर्म सीन हो गया। तो यहां पर क्योंकि सी साथ सीन होता है तो ये आपका सीन हो गया, तो ये आपका 4 नंबर तक यहां पर कन्वर्ट हुआ। अब इसके बाद यहां पर है कि करेक्ट द सेंटेंस, ये आपका देखिए ए और बी दो प्रकार से, तो आपका पहला वाला 1 नंबर का है और दूसरा वाला भी आपका 1 नंबर का है, तो इसमें आपको दोनों को करेंगे जब आप लोग तो 1-1 नंबर मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए हम लोग पांचवा करते हैं, पांचवें में आपके कितने हैं, तो पांचवें में आपके 2 हैं, तो पांचवें नंबर में पहले हम लोग ए नंबर का करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, मतलब यहां पर इसका दोस्तों क्या मतलब है, तो यानी कि यहां पर कह रहा है कि जो है को अपना कर्तव्य करना चाहिए, यानी कि वन शुड यानी कि सभी को अपना कर्तव्य करना चाहिए या व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो इसको आपको चेंज करना नहीं कि आपको इसमें जो है थोड़ा सा करेक्ट कर देना कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या है ना। तो इसमें देखिए इसका आप जो है कैसे करेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा वन और इसके बाद आपका शुड SHOULD शुड, और इसके बाद क्या है डू और हिज, और इसके बाद देखिए यहां पर मिस्टेक क्या है, डू हिज ड्यूटी, और यहां पर दोस्तों कुछ नहीं करना, ज्यादा से आपको यहां पर विल लगा देना, जस्ट विल। इसका मतलब क्या हो गया, यानी आपका था कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, बस इतना था, यानी कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, और हमने यहां पर कर दिया कि वन शुड डू हिज ड्यूटी विल, विल हमने लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य अच्छे से करना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस हमने किया है यहां पर विल का प्रयोग करके, है ना। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से चेंज, यानी कि सही हो गया। इसके बाद आपको यहां पर मोहन द वेक्स ऑफ साइन आर डेथ, यानी इसका दोस्तों मतलब है कि मोहन जो है मतलब पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये आपका इसका मतलब होता है। अब देखिए इसको हम लोग बी नंबर को कैसे करते हैं, तो यहां पर बी डालेंगे और इसके बाद देखिए इसको चेंज करेंगे आप लोग, तो यहां पर आप करेंगे इसको दा, पहले आप लगाएंगे दा और इसके बाद कर देंगे वेक्स, ठीक है वेक्स, और इसमें आपको कर देना है वेक्स आप, और यहां पर आपको लगाना है साइन, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, पहले देखिए इसमें है यहां पर मोहन द वेक्स ऑफ साइन, है ना, तो यहां पर आप जो इसको कर देंगे द वेक्स ऑफ साइन, और इसके बाद यहां पर देखिए द वेक्स ऑफ साइन यानी कि SIN साइन, और इसके बाद क्या है यहां पर आर डेथ, है ना, तो इसको आप कर दीजिए इज डेथ, ठीक है इज डेथ DEATH। इसका मतलब क्या है, तो देखिए हमारा ये इसका जो अर्थ निकल रहा था कि मतलब जो मोहन पाप की जो मजदूरी है वह मृत्यु है, तो इसका जो हमने लिखा है यहां पर, तो हमने क्या कर दिया इसको सही करके कि द वेक्स ऑफ साइन इज डेथ, यानी कि पाप का अंत बुरा होता है। तो यहां पर ये आपका बिल्कुल करेक्ट वाक्य हो गया, है ना। तो इस प्रकार से करना, 5 नंबर तो हुए। इसके बाद देखिए नंबर 6, ठीक है, इसमें क्या है साइनोनिम्स देना जो कि समानार्थी होता है, ठीक है साइनोनिम्स यहां पर बताना है। तो करेज होता है, करेज का मतलब होता है साहस, क्योंकि यहां पर देखिए करेज ए नंबर है, इसके बाद बी नंबर है लीगल, ये आपका 1-1 नंबर, लीगल का मतलब होता है कानूनी और करेज मतलब होता है साहसी। तो इसमें देखिए 6 नंबर डालते हैं हम लोग, तो यहां पर आप डालिए नंबर 6, है ना 6 नंबर। अब इसमें आपको यहां पर पहले जो है किसका देना है, तो करेज, करेज का आपका देखिए मैं आपको इसका वाक्य नहीं लिखता हूं, यहां पर डायरेक्ट आंसर दे देता हूं। करेज का आपका होता है यहां पर डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, तो आप इसमें कर दीजिए DARING, डेयरिंग मतलब होता है साहसी, ठीक है साहसी, और करेज का मतलब भी क्या होता है आपका साहसी। तो ये हो गया दोनों का आपका यहाँ पर साइनोनिम्स। इसके अलावा आपका लीगल, लीगल का मतलब होता है कानूनी, तो इसमें आप कर सकते हैं लॉफुल, है ना, तो यहां पर इसको आप यहां पर इधर कर दीजिए लॉफुल, इसका मतलब भी होता है कानूनी, क्योंकि समानार्थी है, अगर जो है एंटोनियम्स होता तो हम इलीगल कर देते हैं गैर कानूनी। तो ये आपका दोनों का इसका हो गया। इसके बाद आते हैं नंबर 7 पर, तो 7वां नंबर देखिए क्या है आपका एंटोनियम्स है, तो यहां पर
नंबर 7 इसमें कह रहा कि गिव एंटोनियम्स ऑफ फॉलोइंग, यानी इनका आपको जो है देना है एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट। तो पहला क्या है आपका, पहला आपका है एम्पल। एम्पल मतलब होता है दोस्तों प्रचुर मात्रा, यानी कि किसी भी चीज की जो है बहुत अधिक मात्रा होती है उसे यहां पर हम लोग एम्पल बोलते हैं। तो यहां पर पहले आपका है एम्पल सॉरी, तो एम्पल आपका ए नंबर है, इसका आपका हो जाएगा कम मात्रा यानी कि अल्प, तो हम बोल देंगे इसमें बोल देंगे मीगर्स। तो इसमें आप यहां पर ए नंबर लीजिए और इसमें आपका सॉरी यहां पर भी ए, इसे आप ए लीजिए और इसे बी, क्योंकि यहां पर आपका और ए और बी दर्शाया गया है ना। तो यहां पर ए आपका एम्पल, एक आपका इसका देखिए एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मीगर्स, यानी कि इसका हो जाएगा अल्प, MEAGRE मीगर। यानी कि देखिए इसका मतलब होता है मीगर का मतलब होता है अल्प, और यहां पर एम्पल का मतलब होता है प्रचुर यानी कि बहुत अधिक, और यहां पर आपका हो जाएगा अल्प यानी कि कम। अब इसके बाद बी नंबर देखिए, तो यहां पर बी डालते हैं और बी नंबर क्या है, यहां पर है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब होता है दोस्तों आपका लापरवाही यानी कि लापरवाही, ठीक है। तो इसका हो जाएगा केयरफुल यानी कि ध्यानपूर्वक या सावधानी पूर्वक, तो केयरफुल आपका यहां पर हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो ये आपका हो गया एंटोनियम्स और सिनोनिम्स का वाक्य। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं ये आपका 8वां नंबर, देखिए सॉरी आपका यहां पर क्या है, हमने कितने किए 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वां 10वां, यानी कि आपका यहां पर सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हमने छोड़ दिया कुछ, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको नहीं किया अभी, तो इसको हम लोग पहले 8वां करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, तो देखिए हां इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो है आपको जो है एक प्रकार से वाक्य का प्रयोग कर देना है। जो आपके देखिए होमोफोन्स आते हैं ना, तो ये वही है, यहां पर है एलिजिबल और ये आपका एलिजिबल। देखिए एक आपका एलिजिबल इसका मतलब होता है योग्य, और एक आपका एलिजिबल है यानी कि ये भी आपका एक प्रकार से दोनों का क्या है उच्चारण जो है, हम अगर पढ़ें तो एलिजिबल दोनों का मतलब एक प्रकार से पढ़ने में सेम जैसे आ रहा है, लेकिन इनका जो आपका वाक्य का जो एक प्रकार से अर्थ निकलता है वो दोनों का अलग है ना। तो यहां पर आपका हो गया एक प्रकार से इसका जो होमोफोन्स है, तो होमोफोन्स के लिए आपको एक अलग से वीडियो मैं दे रहा हूं और आपको उस पर जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे दूंगा, लिंक मैं दे चुका हूं वीडियो को, तो यार आप उसको पढ़ लीजिएगा। होमोफोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें बताया 15 वर्ड लिए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए इसको आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कह रहा है कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी यहां पर जो दिया गया इसको आपको एक वर्ड में बताना। क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि टू स्पीक विदाउट प्रीवियस थॉट ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक से बोलना पड़े, यानी कि उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, आप किसी मंच में लेकर उसको खड़ा कर दें और अचानक बोलना पड़े, यही है ना टू स्पीक विदाउट प्रीवियस थॉट, यानी बिना किसी पुरानी जो है सोच विचार के या मतलब अचानक बिना प्रिपरेशन के अगर उसे बोलना पड़े तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, है ना। तो ये आपका होता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, इम्प्रोवाइज्ड, यानी कि आपका यहां पर हो जाएगा जो 9वां नंबर है इसका आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। हम लोग इसको चलिए लिख देते हैं, तो यहां पर आपका इसका हो जाएगा क्या आंसर होगा, इम्प्रोवाइज्ड, यानी इसमें आपको यहां पर डाल देना है प्रोवाइज्ड, PROVISED, है ना, इम्प्रोवाइज्ड। इसे बोलते हैं काम चलाऊ। क्या बोलते हैं, काम चलाऊ, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति कोई प्रिपरेशन नहीं किया और अचानक से उसे खड़ा कर दे, तो मतलब जैसे अगर कोई नया व्यक्ति होगा तो वह बोल नहीं पाता अच्छे तरीके से, तो ये हो जाएगा काम चलाऊ इस प्रकार से ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, तो अगला आपका कह रहा है यहाँ पर कि इसमें देखिए हाँ ये आपका होता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि इसका होता है वाक्य का जो मुहावरे और वाक्य प्रयोग आप सुने होंगे। मैंने इस पर आपको एक वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिया, तो उसको भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि आपका पहला है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साथ प्रस्तुत। अब इसको आपको एक ऐसा वाक्य बनाना है और उसी वाक्य में समाहित करके इसको अपने वाक्य में प्रयोग कर देना है ना। जैसे आपका दूसरा क्या है, वीट अबाउट द बस, है ना। इसी प्रकार से ए बैक शीप, तो इनका आपको इस प्रकार से ग्रामर में 20 नंबर का पोर्शन आपको सॉल्व करना है कॉपी में, है ना। ऐसे ही अब बाकी आप लोग इसमें देखिए सेक्शन सी डालकर और यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से डालकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यार उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।